हाँ दोस्तों, हाँ सलाम अलैकुम। आज बात करेंगे हम आने वाले सीबीएसई एग्ज़ाम्स की। और जैसा कि हर साल बच्चे क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। और हर बार ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ गलती आखिरी मोमेंट्स पे करते हैं। खासतौर से जब बात आती है एग्ज़ाम्स में अपीयर होने की, तो कुछ ना कुछ गलतियां अक्सर उनसे हो जाती हैं। कभी जानबूझकर भी हो जाती हैं और कभी जाने अनजाने भी हो जाती है। तो एक रिमाइंडर है उन सारे बच्चों के लिए कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने जाने से पहले, जाते वक्त कौन सी चीज़ें लेकर जाएं, कौन सी चीज़ें ना लेकर जाएं, और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं तो उन हालत में, इमरजेंसी की हालत में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आज उन सब की बात करेंगे। तो बात करते हैं शुरू से कुछ बेसिक से पॉइंट की। जैसे कि जब भी एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर भी हो आपका, आप कोशिश करें कि आप उस एग्जामिनेशन सेंटर को अपने जो भी पहला एग्जाम है उससे पहले एक बार विजिट कर लें, ताकि आपको पता हो कि एटलीस्ट हाँ ये बिल्डिंग है, मुझे यहाँ पर आना है। मेरे घर से एग्जामिनेशन सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट है, 5 मिनट है, 20 मिनट है। तो एक अप्रोक्स टाइम आपको कैलकुलेट कर पाएंगे और उसके हिसाब से अपनी चीज़ें प्लान कर पाएंगे। और हमेशा कोशिश करें कि कम से कम 30 to 40 मिनट का मार्जिन जो है वो आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में रखें, क्योंकि आपको वहां पे करीब लगभग 30 मिनट पहले जो है वो रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं उसके बाद उनको फर्दर कुछ प्रोसेस करने होते हैं। देन यू मूव टू द एग्जामिनेशन हॉल्स, फिर वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो एक प्रोसेस है जिससे गुजरना होता है आपको, तो उसके लिए भी एक स्पेयर टाइम हमको चाहिए 20-30 मिनट का। तो 30 मिनट पहले कर, यानी कि आधा घंटा पहले आप कम से कम पहुंचे। 40 मिनट पहले भी पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 घंटे पहले पहुंचे। तो बी पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी जो है वो सबसे जरूरी है। क्योंकि बाद में अक्सर ये होता है कि जैसे जैसे आप लेट हो रहे होते हैं, ट्रैफिक में कहीं अटक गए, या आपको लग रहा है कि मैं लेट ना हो जाऊं, तो आपका जो पूरा माइंड सेट है, जो आप प्रिपेयर करके गए थे, अपने एग्जाम के लिए तैयारी की थी, वो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट की वजह से वो जो मेमोराइजेशन है, जो आपका कंसंट्रेशन है वो खराब होता है, और आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है एग्जाम में वो फिर खराब हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, पंक्चुअल रहें, समय पर एग्जामिनेशन हॉल या सेंटर पर अपने पहुंचे। इसके बाद कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ लेके जानी है। जैसे सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड। तो अपना एडमिट कार्ड, जिसको हॉल टिकट भी हम कहते हैं, वो जरूर लेकर जाए। आपको एडमिट कार्ड आपके जो भी स्कूल है, जो भी रिस्पेक्टिव स्कूल है जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड मिलता है। उस एडमिट कार्ड को, ओरिजिनल एडमिट कार्ड को ज़रूर लेके जाएं। और मैं हमेशा सारे स्टूडेंट को सलाह ये देता हूँ कि एडमिट कार्ड की कुछ फोटो कॉपीज भी अपने पास ज़रूर रखें। इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड गुम होता है तो आप वो कॉपीज अटेस्टेड कराकर भी परमिशन ले सकते हैं। स्पेशल परमिशन के थ्रू आप स्कूल में एंटर हो सकते हैं, अगर अथॉरिटीज आपको अलाउ करती हैं तो एडमिट कार्ड अपने पास जरूर रखें। और ये कुछ दिन पहले आ जाते हैं, अक्सर 15-20 दिन पहले आ जाते हैं एडमिट कार्ड। तो अपने स्कूल से जाके अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट करें और उसको सेफली अपने पास रखें, और उस पर दिए हुए सारी इंफॉर्मेशन को जरूर एक बार पढ़ लें। आपका नाम, आपकी जो डिटेल्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं और अदर डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो एडमिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो एडमिट कार्ड को जरूर कलेक्ट करें, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना हमें। इसके अलावा अगर बात करें तो आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है। किसी भी क्लासरूम में जब भी रूम के अंदर आप एंटर होंगे तो वहाँ का जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसने एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट बनाया होता है, यानी सीट नंबर अलॉट किए होते हैं। आपकी एक स्पेसिफिक सीट होती है उस रूम के अंदर। तो आप हमेशा अपनी वाली सीट पर, यानी जो रोल नंबर आपका आपके एडमिट कार्ड पर गिवन है, आप उसी रोल नंबर वाली सीट पर जाकर बैठे, यानी जो सीट आपको अलॉट हुई है आप उसी पर जाकर बैठेंगे। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई भी सीट पर जाके बैठ जाएं या अपनी सीट को लेकर किसी दूसरी सीट के साथ में चेंज कर लें, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट को फॉलो करना, इस बात का ख्याल रखें। बाकी कुछ बेसिक सी चीजें जो आप जानते हैं, जैसे कि जो क्लास का डेकोरम है, साइलेंस है, वो आपको मेंटेन रखना है। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है जो कि अलाउड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की ताका झांकी नहीं करनी है, किसी की कॉपी से कुछ
देखना नहीं है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, आपको सिंपली अपना क्वेश्चन पेपर अपने पास रखना है, आपकी आंसर शीट आपके पास है, क्वेश्चन पेपर में जो सवाल गिवन है उनको पढ़िए, आंसर शीट में लिखिए। और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड दो चीजें आपको याद रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखेंगे आप, कोई भी मार्किंग, कोई भी सिंबल, कोई भी टिक, करेक्ट, कटिंग शटिंग, नाम, कुछ नहीं लिखेंगे आप क्वेश्चन पेपर पे, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। आपको जो कुछ लिखना है वो आंसर शीट में लिखेंगे। चाहे आपको कुछ रफ कैलकुलेशन करनी है या कुछ